जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। साथियों, इससे पहले खान सर के बुक से टोटल 5 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और सभी सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, जारडोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। सैमुअल कॉल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवतल दर्पण। अगर आपसे पूछे जो कार और ट्रक होता है उसमें पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल होता है उसमें कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे देखिए, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7:30 बजे दिया जाता है। इसके बाद रात में 8 बजे एक और आपका क्लास है, तो दोनों क्लास को आपको अटेंड करने हैं। तो फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन में दिया है, जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर लगाइए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का क्वथनांक। अच्छा, सेल्सियस में जल का क्वथनांक कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। बताइए, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा के वेग को मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो मानव सामग्री का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। बाकी लैक्टोमीटर के बारे में कई बार बता चुके हैं, दूध का घनत्व यानी कि दूध की शुद्धता को मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और स्पीडोमीटर से चाल को मापा जाता है, गाड़ी की जो चाल होती है उसको मापा जाता है स्पीडोमीटर से। चलिए आगे देखिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो टेलीफोन का आविष्कार इसी ने किया था। बाकी लुई पास्चर के बारे में आप सभी जानते हैं, पाश्चुरीकरण का जनक किसे माना जाता है, लुई पास्चर को। आर्किमिडीज की बात करें तो पेंच पंप का आविष्कार, अगर आपसे पूछे पेंच पंप, जो पेंच पंप होता है इसका आविष्कार किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था। और तैरने का सिद्धांत जो है इसी आर्किमिडीज ने दिया था। वेग का सूत्र क्या है, बताइए।
वेग का सूत्र क्या होगा आपको बताना है। तो वेग बराबर होता क्या है पहले जान लेते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है विस्थापन बटे समय, ये वेग का सूत्र है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए चाल गुना समय किसका सूत्र होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चाल गुना समय, ये दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। वेग का इकाई मात्रक पूछे क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग का इकाई मात्रक है। ठीक है, चाल का इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। पीट कोयला सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो पॉली प्रोपोलिन को छोड़कर बाकी सभी जो है संघनन बहुलक है। CaSO4 × 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है। बताइए CaSO4 × 2H2O ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो क्या होगा? CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। एप्सम लवण का सूत्र पूछे तो MgSO4 ये एप्सम लवण का सूत्र है। बाकी गंधक की बात करें जिसको सल्फर बोला जाता है इसका संकेत S होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का सूत्र SiO2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी बोला जाता है। इसको आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। ठीक है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये सभी क्या है? अक्रिय गैस का उदाहरण है, जबकि क्लोरीन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। परमाणु क्रमांक पूछे तो 17 होता है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। नाइट्रोजन 78% होता है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है जो कि 20.95%, या फिर मान के चलते इसको करीब करीब 21% के आसपास होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पहले भी आपको बता चुके हैं। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो आर्गन जो कि 0.93% सबसे अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो यह है तिल्ली, जिसको प्लीहा भी बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 15 के लिए आंसर। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको कहते हैं अपघटक।
या फिर अपघटन करने वाले। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, उसको अपघटक कहते हैं जो अपघटन करता है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग जैसे आपका हो गया रेबीज, ठीक है, चेचक, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो चेचक हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो, डेंगू ज्वार, खसरा, रेबीज, ये सभी विषाणु के कारण होता है। तो कौन सी बीमारी? खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, ये सभी जो है वायरस से ही होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो खसरा और पोलियो, हेपेटाइटिस तो होगा नहीं, अभी हमने आपको बताया ये तीनों जो है वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो बचा आपका आंत्र ज्वर, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि सामान्यतः खराब भोजन करने से होता है आंत्र ज्वर। मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा मनुष्य की जो आँख का रंग होता है किसी किसी का अलग होता है, तो वो डिपेंड किस पर करता है? तो याद रखिएगा आइरिस पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? आइरिस पर। अच्छा, कॉर्निया क्या है? तो जब आप लोग सुनते होंगे कि नेत्रदान हो रहा है, तो नेत्रदान में पूरा नेत्र को दान नहीं किया जाता है, नेत्र के भीतर स्थित एक कॉर्निया होता है, इसी को दान किया जाता है नेत्र दान में। और नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। चलिए बताइए क्वेश्चन 19 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब है खसरा और रुबेला। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? बताइए, पित्त कहाँ से निकलता है मनुष्यों में? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसको जिगर भी बोला जाता है, इसी को यकृत कहा जाता है, यहीं से पित्त निकलता है और पित्त पित्ताशय में जाकर जमा होता है। चलिए आगे देखिए। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? बताइए किसके लिए आंसर? अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? तो यहाँ पर इसका के लिए है, के लिए यानी कि संप्रदान को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। प वर्ग यानी प फ ब, ये ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। अगर आपसे पूछे क वर्ग यानी क ख ग, ये कहाँ से बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। ठीक है, कहाँ है? तालु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बुढ़ापा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो देखिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको कहा जाता है समुच्चयवाचक। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, उसको क्या कहा जाता है? समुच्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? तो मैथिली तो गलत है। मैथिली किस प्रकार से लिखा जाता है? यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, इस प्रकार से मैथिली सही है। अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार, तो ये भी आपका गलत है। स्मरण आपका सही है, वाहिनी गलत है, वाहिनी इस तरह से होता है वाहिनी। ठीक है, वाहिनी। तो स्मरण शब्द आपका क्या है? यहाँ पर सही है। तो 25 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। हर्षई और हर्षहु को क्या कहा जाता है? ये छोटी ई, छोटी उ और तीनों को क्या कहा जाता है?
तो इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, तो आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ, आ दीर्घ ही दुर्गऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। PSLV C-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताइए। क्वेश्चन 27 के लिए आंसर। तो देखिए PSLV C-37 मिशन को 2017 में लॉन्च किया गया था, एक साथ 104 उपग्रहों को लेकर, ठीक है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, ये उद्देश्य था PSLV C-37 मिशन का। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, रतन टाटा ने किस वर्ष JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए रतन टाटा ने 1991 कब 1991 में JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, बताइए। भारत जो है इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पहले दो स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है ब्राजील। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, बताइए। क्वेश्चन 31 के लिए आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसमें से ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। कब, तो 1966 में। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में किस दिन, वैशाखी पूर्णिमा की रात, ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी बोला जाता है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो नदी का नाम पूछे, याद रखिएगा, निरंजना नदी या फल्गु नदी। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी बिंबिसार की अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुनिक भी बोला जाता है। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। वृद्धरथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। मीराबाई की बात करें तो परसों हमने बताया था मीराबाई को भक्ति काल की कवित्री कहा जाता है। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने।
ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। नाना साहेब ने कहाँ से किया था, आप लोग बताइए कमेंट करके। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? इसका सही जवाब है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? तो भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना नाभादास, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नाभादास ने किया था। डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1815 में। फिर राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। यहाँ पर लिख देते हैं किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो मूल नाम क्या था? पूछा जाता है, याद रखिएगा। मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। इनकी एक रचना है, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो ये पहले भी बता चुके हैं, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच के स्थित हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलज और काली। फिर काली और तीस्ता के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच आपका नेपाल हिमालय हो गया। फिर तीस्ता और दिहांग के मध्य हिमालय को असम हिमालय। तो जो भी बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हालांकि इसका नोट्स बनाकर आपको दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।